गिरिडीह जिले के 33 डुमरी विधानसभा उपचुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। चुनाव के नतीजे की घोषणा 8 सितंबर को गिनती के बाद जारी की जाएगी। चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन हर जगह मुस्तैद रही। वहीं मीडिया कर्मियों का भी बहुत सहयोग रहा। चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न होने पर जिला उपायुक्त ने सभी मीडिया कर्मियों का आभार व्यक्त किया। चुनाव में विकलांग दृष्टि बाधित लोगों के मतदान के लिए अलग से व्यवस्था की गई थी। आइए देखते हैं क्या कुछ कहते हैं आप सभी को गुड इवनिंग। पुलिस अधीक्षक। आज 33 डुमरी विधानसभा उपचुनाव का मतदान का जो प्रक्रिया है वो आज संपन्न हुआ है और हमारे गिरिडीह के जो 199 बूथ में जो आज मतदान की प्रक्रिया हुई है और बोकारो के जो 174 बूथों में मतदान की प्रक्रिया हुई है वो सभी बूथों में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से ये प्रक्रिया को पाया गया। सभी बूथों में वेबकास्टिंग की सुविधा थी। हमारे माइक्रो ऑब्जर्वर्स थे, हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स थे जिनके निगरानी में, जिनके पर्यवेक्षण में ये प्रक्रियाएं की गई हैं। हमारे जो कुल पुरुष मतदाता जो 1,54,451 और महिला मतदाता 1,44,171 जो कि कुल 2,98,625 हो रहे हैं। उनमें जो टोटल जो प्रेजेंट हुए आज वोटिंग के लिए वो थे 1,93,620 अर्थात 64.84% आज का मतदान का प्रतिशत रहा है, 64.84%। इसमें जो महिला वोटिंग जो परसेंटेज है वो 72.76 है और जो पुरुष वोटिंग प्रतिशत है वो 57.44 है। इसके अलावा जो हमारे काफ़ी अच्छे संख्या में हमारे जो दिव्यांग मतदाता हैं या 80+ के मतदाता हैं उनका टर्नआउट रहा। गिरिडीह क्षेत्र के लगभग 82.83% PWD जो दिव्यांग मतदाता हैं उनकी उपस्थिति रही आज। और जो हमारे 80+ हैं उसमें 63.19% उपस्थिति रही। और जो बोकारो का जो पार्ट है उसमें 96% PWD वोटर्स की उपस्थिति रही और 65.57% 80+ मतदाताओं की उपस्थिति रही। उन्होंने मतदान अपना कास्ट किया। जो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं अपने अपने पोलिंग पार्टी को लेकर पहुंच चुके हैं। लगभग 85% लोग पहुंच चुके हैं और शेष भी ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। पचम्बा स्थित बाजार समिति में हम लोगों का स्ट्रॉन्ग रूम बजरी बना हुआ है। वहाँ पे EVM को सुरक्षित स्टोर किया जाएगा और 8 तारीख को मतगणना की प्रक्रिया है वो संपन्न कराई जाएगी। इसके लिए 16 टेबल्स हैं और वो लगभग 24 चरणों में चुनाव का जो मतगणना है वो संपन्न कराया जाएगा और इसके लिए सुबह 8 बजे का समय ये तय हुआ है। इसके अलावा हम लोग आप लोगों को यह बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने सभी मतदान कर्मियों के साथ साथ जो मतगणना कर्मी हैं उनकी भी प्रॉपर प्रशिक्षण कराई है। और हम लोग ये भी आशा करते हैं कि हमारे जितने भी कर्मी थे जो कि आज भयमुक्त वातावरण में हमारे वोटर्स के साथ में आज इस चुनाव को संपन्न कराया, उसी तरह से एक बहुत ही सुरक्षित माहौल में हमारे EVM ब्रजगिरी में जो EVM आज स्टोर होगा उसको 8 तारीख को बेहतर ढंग से हम लोग मतगणना की प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे। और हम लोग आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोगों के भी माध्यम से हम लोगों का जो स्वीप का जो कार्यक्रम है या प्रचार प्रसार का कार्यक्रम है वो काफ़ी सफल ढंग से उसका निर्वहन हो पाता है। और आगामी आम चुनाव के लिए भी हम लोग आप लोगों को के माध्यम से आप लोगों को धन्यवाद देते हुए अपील भी करना चाहेंगे आम जनता से कि आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में भी अधिक से अधिक लोग का वोटर टर्नआउट हो। और इस बार हम लोगों की जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ थी, चाहे वो या जो भी हमारी एक्टिविटीज़ थे, चाहे वो FST थे, SSTs थे, उसका डिटेल्स आगे SP साहब बताएंगे। उसने काफ़ी अच्छा काम किया है। काफ़ी अच्छी संख्या में कैश लिकर को जब्त किया गया है या नष्ट किया गया है लिकर के केस में। और इसमें भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छा सफलता पाई है और बिल्कुल ही निष्पक्ष ढंग से प्रशासन ने ये
चुनाव को कराया है और भयमुक्त वातावरण में, चूँकि नक्सली संबंधी एक्टिविटीज़ भी काफ़ी विगत दिनों में बढ़िया ढंग से किया गया है, ताकि लोगों के बीच में किसी भी प्रकार का डर का माहौल, भय का माहौल न रहे। और हम लोग ये आशा करते हैं कि इसी तरह से हम लोग एक बेहतर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो कि वल्नरेबिलिटी मैपिंग के दौरान सेक्टर में स्टेट सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स करते हैं, वो हम लोग करेंगे। और आगामी जो हम लोग कंटिन्यू रखेंगे इसी तरह से, जो हमारा स्पेशल समरी रिवीजन है और जो हम लोगों का आगामी जो मतदाताओं को जोड़ने वाला जो भी अभियान है, ताकि बेहतर ढंग से हम लोग आगामी साल में चुनाव को संपन्न करा सकें। सर, किसी मतदान में लगा कि इन्फॉर्मेशन वगैरह सब चाहिए, वो नंबर 115 में सर कितना देर के बाद फिर स्टार्ट हुआ था तो मशीन खराब? नहीं, ऐसा है कि अगर कहीं भी 2 घंटा से अधिक अगर दान की प्रक्रिया अगर बाधित रहती है किसी कारण से, तो फिर वहाँ पे रीपोल की स्थिति रहती है। लेकिन जो आप बता रहे हैं बूथ नंबर 115 या अन्य कोई भी बूथ, वहाँ पे हम लोगों ने तुरंत से ईवीएम या वीवीपैट प्रोवाइड कराया है और वो फिर सुचारू ढंग से हुआ है। और रूल्स के अनुसार यही है कि 5 बजे तक जितने भी लोग कतार में लगे हुए हैं, इनफैक्ट कई ऐसे भी बूथ्स थे हमारे पार्ट के भी और बोकारो पार्ट के भी, जहाँ की 5 बजे काफ़ी लंबी कतार भी लगी हुई थी, इसीलिए 5 बजे के बाद भी वोटिंग चला है। और जो भी समय अगर बीच में अगर गंवाया गया है अगर ईवीएम रिप्लेसमेंट के दौरान, तो आगामी उसको उसकी प्रतिपूर्ति कर दी गई है। कितने ऐसे बूथ हैं जहाँ तक शिकायतें मिली हुई है? हम लोग के हम मॉक पोल के दौरान, जब ये मॉक पोल होता है तब 3 BU और 2 वीवीपैट ये चेंज किया गया है। और जो एक्चुअल पोल के दौरान 1 BU 1 CU और 1 वीवीपैट, तो 1 BU 1 CU 1 वीवीपैट का तो पूरा ये सेट हो गया, मतलब एक बूथ हो गया। और 2 बूथ में वो पर्ची जो निकलता है वीवीपैट से वो नहीं निकल रहा था। तो ऐसे लगभग 3 बूथ है जहाँ की एक्चुअल पोल के दौरान BU CU या वीवीपैट को चेंज करने की ये पड़ी है। और ये एक सामान्य प्रक्रिया है, जहाँ भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी वहाँ पे तुरंत सेक्टर मजिस्ट्रेट रश करके इसको इन्होंने रिप्लेस कराया। इसको मैं ये कहूँगा कि ECI के द्वारा या CEO ऑफिस जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं, उनके ऑफिस के द्वारा इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म सभी को मिली है, या इतना अच्छा ट्रांसपेरेंसी मिला है कि कोई भी अगर शिकायत करना चाहे तो त्वरित ढंग से फ़ोन कॉल्स के द्वारा या ईमेल के द्वारा वहाँ भी शिकायत पहुँचाते हैं, और वो CEO ऑफिस के द्वारा या डायरेक्टली हम लोगों को वो प्राप्त होते हैं। यहाँ पे जो 2 मामला बताया गया है, आज जो आप बता रहे थे, जो 2 लोगों को डिटेन करने से संबंधित DFO ईस्ट के द्वारा हम लोगों को जो भी प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है और उनसे हम लोगों ने जो बातचीत की, उसमें हम लोगों को ये पता चला कि किसी पर्टिकुलर जगह में फॉरेस्ट का जो एनक्रोचमेंट एक्ट का जो केस है, उन दोनों संबंधितों पे वो चल रहा था। और आज वो ऑलरेडी वो केस चल रहा था, और आज उसी दौरान जब फॉरेस्ट कर्मी या पदाधिकारी वहाँ पे गए थे तो उनके द्वारा ये एनक्रोचमेंट का कार्य पुनः किया जा रहा था। तो उसी क्रम में फॉरेस्ट एनक्रोचमेंट एक्ट के तहत में उन लोगों को ये डिटेन किया गया था। और उसके बाद में जब इन लोगों के द्वारा जब ये क्लेम किया गया कि इससे इनका जो मतदान केंद्र जाएंगे वो जाने में बाधा उत्पन्न हो सकती है, तो इनको फिर बॉन्ड लेकर ये छोड़ा गया। तो ये कोट एंड कोट ये DFO ईस्ट ने अपना रिपोर्ट दिया और उनसे जो प्रकाश में हम लोगों की बात हुई, तो यह बात निकल कर आया। और रही बात चेकिंग की, तो हम लोगों ने सभी होटल्स का चेकिंग, जो हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम है उनके द्वारा जो भी ECI का मैंडेट है या CEO ऑफिस के द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं, उसके तहत में हम लोगों ने कराया है। आप लोगों को हम लोग ये भी बता दें कि इसको हम लोग इतने सिंसियरिटी के साथ कर रहे हैं कि सभी विधानसभा क्षेत्र में, जो हमारे 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें 3 या 3 से ज़्यादा FST और 3 या 3 से ज़्यादा SST ये लगती है, ताकि हम लोग अपने सभी इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर, इंटर स्टेट बॉर्डर को हम लोग प्रॉपर तरीके से सील कर सकें, और किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधि हो रही है तो उसको हम लोग कर सकें। हम लोगों को डेली फॉर्मेट B7 से लेके B10 और हर 2 दिन में B11 और B12 का रिपोर्ट भेजना रहता है, जिसमें आपने विभिन्न छापामारी करके कितने ऐसे कैश, गोल्ड, ऑर्नामेंट्स, ड्रग्स, नारकोटिक्स या अन्य ऐसे आपत्तिजनक सामान या अन्य ऐसे आपत्तिजनक जमावड़े या MCC का वायलेशन या धारा 144 का वायलेशन को डिटेक्ट किया। उसके संबंध में
इनफैक्ट MCC 1 और 2 का भी डेली रिपोर्ट जाता है लॉ एंड ऑर्डर का। तो उसी के एनफोर्समेंट के लिए ये सभी तरह की छापामारी, चाहे वो होटल प्रतिष्ठान हो, चाहे वो फ्लाइंग स्क्वाड की टीम हो जो उनको कहीं भी जानकारी मिलती है, या जो स्टैटिक सर्वेलेंस टीम है वो इस तरह की रूटीन छापामारी करती है। और प्रशासन सभी के लिए फेयर है और न्यूट्रल है, और हम लोग और भी इसको बेहतर ढंग से और भी एनफोर्स करने के लिए हम लोग आने वाले दिनों में प्रतिबद्ध हैं। आज डुमरी विधानसभा उपचुनाव शांतिपूर्वक गिरिडीह में जितने भी बूथ थे उस पर शांतिपूर्वक संपन्न हुए हैं, और कहीं भी किसी प्रकार की कोई अप्रिय सूचना प्राप्त नहीं हुई है। और गिरिडीह पुलिस के द्वारा जो मतदाताओं से अपील की गई थी कि वो भयमुक्त और बिल्कुल निर्भीक होकर अपना वोट कास्ट करें, उसको आज देख करके ऐसा लगा कि लोग बिल्कुल जो है भय रहित वातावरण में अपना मतदान किए हैं। इसके लिए सभी मतदाताओं को धन्यवाद। साथ ही आज गिरिडीह पुलिस की तरफ से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर के सभी जगह SST और FST की टीम लगातार छापामारी कर रही थी। उसी क्रम में सरिया थाना से लगभग 7 लाख रुपए और देवरी थाना से लगभग 29 लाख रुपए की बरामदगी हुई है, और इसके संबंध में जो भी अग्रतर कार्रवाई है वो की जा रही है। सक्षम एजेंसीज को इसकी सूचना दी गई है, और जो भी आगे विधि सम्मत कार्रवाई हो वो की जाएगी। इसी के साथ अभी स्ट्रॉन्ग रूम है। स्ट्रॉन्ग रूम के लिए पुलिस की तरफ से व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इसमें ट्रिपल लेयर की सुरक्षा घेरा होगी, और जिसमें CRPF, जैप और जिला पुलिस बल के जवान हमेशा 24/7 तैनात रहेंगे। और मतगणना की तिथि 8 तारीख है, उसके लिए गिरिडीह पुलिस पूरी तरह से उसको अच्छे ढंग से, सुरक्षित ढंग से कराने के लिए प्रतिबद्ध है। 5 सितंबर 2023 को 33 डुमरी विधानसभा उपचुनाव की मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई। गिरिडीह क्षेत्र के 199 बूथ और बोकारो के 174 बूथ में सभी बूथों में शांतिपूर्ण निष्पक्ष ढंग से मतदान की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग सभी पोलिंग पार्टी का आगमन बचम्बा स्थित बाजार समिति जो कि हमारा बजगरी है वहाँ पे हो चुका है। आज यहाँ पे EVM स्टोर किए जाएंगे और आगे जो भी कागजी प्रक्रिया वो की जाएगी, और दिनांक 8 सितंबर 2023 को मतगणना की प्रक्रिया की जाएगी जो कि सुबह 8 बजे से होगा। इसके लिए हमारे सभी काउंटिंग पर्सनल्स और काउंटिंग माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैयार हैं, और 16 टेबल्स में लगभग 24 चरणों में ये पूरी प्रक्रिया की जाएगी मतगणना की, और फिर उसके बाद में मतदान की जो परिणाम वो घोषित किए जाएंगे। सर, सुरक्षा को लेकर के क्या व्यवस्था? सुरक्षा को लेकर 3 कॉर्डन जो सिक्योरिटी होती है, एक पुलिस बल की होती है DAP की, एक इको की कंपनी सुरक्षा कर रही होती है 2nd लेयर में, और तीसरे एक लेयर में CRPF की कंपनी सिक्योरिटी दे रही होती है। चूँकि ये 3 अलग अलग फोर्सेस को 3 अलग अलग कॉर्डन के तौर पे वहाँ पे प्रॉपर ग्रुप व्यवस्था के तौर पे रखा जाता है। साथ ही हम लोगों ने एक वहाँ पे एक प्रॉपर टेंट बनाया है जो कि ऑफिशियल्स को, एडमिनिस्ट्रेशन को वो टेंट बनाना रहता है, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को मुहैया कराना रहता है, ताकि उस पर्टिकुलर स्पेस में ये 3 लेयर कॉर्डन के बाहर से वो लोग अपनी भी अगर चाहेंगे अपनी संतुष्टि के लिए तो ब्रजगिरी को वो देख सकते हैं।